हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने क्या डिस्कस किया है? पार्ट 1 में मैंने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और पार्ट 1 में हम लोग ने एग्जाम्पल्स और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है एक मैट्रिक्स ए, बी और सी। यहाँ पे हमें तीन मैट्रिसेस गिवन है, ए, बी और सी। तीनों का जो ऑर्डर है वो है 2x2। ठीक है, और हमें यहाँ पे निकालना है ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, 3a माइनस सी निकालना है, ए बी निकालना है, बी ए निकालना है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बस पांचों करने का यहाँ पे कोई नीड नहीं है। मैं यहाँ पे आपको 3a माइनस सी करके दिखाने वाला हूँ और बी ए करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप देखिए, अगर ए की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, मैट्रिक्स ए हमें पता है, ठीक है, वो क्या है? 2 4 3 2। ठीक है, मैट्रिक्स ए हमें पता है, तो हम क्या निकालेंगे? मैट्रिक्स 3 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सारे एलिमेंट्स में 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3a जो मैट्रिक्स है वो हो जाएगा 6 12 9 और 6। ठीक है, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स 3a। अब हम मैट्रिक्स सी निकाल लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स सी हमें निकालने का नीड नहीं है, मैट्रिक्स सी हमें खुद से क्वेश्चन में गिवन है। क्या है वो? -2 5 3 और 4। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 3a माइनस सी। ठीक है, तो 3a माइनस सी कर लेंगे हम। ठीक है, 3a माइनस सी। अब क्या करेंगे हम? 3a और सी के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हमें माइनस कर देना है। तो 6 माइनस -2, 6 माइनस -2 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 देखिए 7 आ गया। ठीक है, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 इज 6, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 इज 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें 3a माइनस सी का आंसर मिल चुका है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। सिमिलर तरीके से अगर इस क्वेश्चन में आप a प्लस बी भी निकाल सकते हैं और a माइनस बी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी के लिए मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वो आप खुद से कर लीजिएगा। हमने इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल भी डिस्कस किया हुआ है जो कि पार्ट 1 में है। ठीक है, उसे आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम ए बी और बी ए पे। ठीक है, ए बी और बी ए, यानी कि हमें एक बार ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और एक बार बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ए बी कैसे निकलेगा देखते हैं। ए बी हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, देखिए जब हम ए बी निकालेंगे तो मैट्रिक्स ए को लेफ्ट साइड में लेंगे और मैट्रिक्स बी को राइट साइड में लेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम देख लेते हैं कि बी ए कैसे निकलेगा। बी ए, जब हम बी ए निकालेंगे, ठीक है, तो हमें मैट्रिक्स बी को लेफ्ट साइड में लेना होगा। मैट्रिक्स बी को जब हम लेफ्ट साइड में लेंगे तो यहाँ पे हमें 3 मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, -2 मिलेगा और 5 मिलेगा। ये हो गया हमारा बी। अब हम देख लेते हैं ए क्या आने वाला है। ए क्या आएगा? ए आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, तो जब हम बी ए निकालेंगे तो हम बी को लेफ्ट साइड में लेंगे और ए को राइट साइड में लेंगे। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 2x2 के मैट्रिक्स को 2x2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो हमें 2x2 का ही मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, 2x2 के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। ठीक है, अगर आपको वो भी, उसमें भी कोई डाउट होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ही डिटेल में मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2x2, अगर ये वाला मैट्रिक्स भी 2x2 का है और ये वाला मैट्रिक्स भी 2x2 का है। ठीक है, तो दोनों ही 2x2 के मैट्रिक्स है, तो जो फाइनल मैट्रिक्स हमारा आएगा वो भी 2x2 का आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आने वाला है हमारा A11, यहाँ पे आएगा A12, यहाँ पे आएगा A13, सॉरी A21 और यहाँ पे आएगा A22। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे A11। ठीक है, A11 के लिए कैसे होता है? A11 निकालने के लिए हमें फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है।
ठीक है, पहला वाला रो बताता है, दूसरा वाला कॉलम बताता है। अगर इन सब चीजों में आपको डिस्कस प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला वीडियो देख लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो A11 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, A11 निकालने के लिए पहले वाले मैट्रिक्स का रो लेते हैं, फर्स्ट रो लेते हैं और सेकंड वाले का फर्स्ट कॉलम लेते हैं। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 into 1 हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपन 4 into -2 करेंगे। ठीक है, +4 into -2। ठीक है, कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है यहाँ पे आ जाएगा 2 into 2 -8। ठीक है, 2 -8 इज -6। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी A11 की जो वैल्यू है वो हमारा -6 आ गया। इसी तरीके से हम A12 यहाँ पे निकाल लेते हैं। A12, ठीक है, तो A12 कैसे निकलता है, A12 के लिए हम लोग फर्स्ट वाला रो लेते हैं और सेकंड वाला कॉलम लेते हैं। तो 2 into 3 करना पड़ेगा प्लस 4 into 5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 into 3 हो जाएगा प्लस 4 into 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 26 यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो A12 हो गया वो हो गया हमारा 26। ठीक है, तो सिमिलरली आप यहाँ से इस वाले रो से मल्टीप्लाई करके A21 निकाल सकते हैं, सॉरी इस वाले रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके A21 निकाल सकते हैं, और इस वाले रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके A22 निकाल सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्योंकि मैंने एक दूसरे वाले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप AB भी निकाल लीजिएगा, BA भी निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है हमें। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए हमें यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स प्लस ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐड करने से क्या आ जाएगा, दोनों 2x2 के मैट्रिक्स है, तो ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो भी 2x2 का आएगा। तो यहाँ पे देखिए A प्लस A, एडिशन में क्या होता है, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो A प्लस A इज 2A। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे B प्लस B इज 2B। ठीक है, यहाँ पे माइनस B, यहाँ पे प्लस B, 0। ठीक है, यहाँ पे A प्लस A इज 2A। ठीक है, तो A 2A हो गया, B 2B हो गया, B और माइनस B 0 हो गया और A 2 हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। उस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आ रहा है हमारा फर्स्ट वाले पे। ठीक है, फर्स्ट वाले पे आ रहा है A² प्लस B² प्लस 2AB। ठीक है, मीन्स जो ये वाला स्पेस है यहाँ पे हमें मिल रहा है A² प्लस B² प्लस 2AB। ठीक है, अगर हम A² प्लस B² को 2AB से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस स्पेस पे हमें A² प्लस B² प्लस 2AB मिलेगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये किसका फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला A प्लस B के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा B² प्लस C² प्लस 2BC, B² प्लस C² प्लस 2BC। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है B प्लस C के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा B प्लस C का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा A² प्लस C² माइनस 2AC। ठीक है, जो कि फॉर्मूला होता है A माइनस C के होल स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आपको मिल जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर, कि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं करना है हमें मैट्रिक्स एडिशन में। हमें सबसे पहले देखना है कि क्या दोनों ही मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। ठीक है, अगर ऑर्डर सेम है तो दोनों मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐड हो सकते हैं तो सेम पोजीशन के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको डायरेक्ट ऐड कर देना है। ठीक है, मीन्स जो सेम पोजीशन के जो एलिमेंट्स है उनको ऐड कर दीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान है। ठीक है, इसमें मैं आपको सिर्फ 3 टर्म्स करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3x3 के दोनों ही मैट्रिसेस हैं, तो 3x3 के दोनों ही मैट्रिसेस को ऐड करोगे तो 3x3 ही आएगा।
ठीक है, तो ये -1 और 12 को ऐड कर लीजिए तो आपका यहाँ पे 11 आ जाएगा। 4 को और 7 को ऐड कर लीजिए, फिर से 11 आ जाएगा। -6 और +6 को ऐड कर लीजिए, ठीक है, -6 और +6 को ऐड कर लेंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे बाकी के 6 एलिमेंट्स आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 में। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 क्या बोलता है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। दोनों ही 2x2 के मैट्रिक्स है, तो 2x2 के मैट्रिक्स को ऐड करने से ये वाला जो मैट्रिक्स आएगा ये भी 2x2 का आएगा। ठीक है, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स, ये हो गया sin स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये हो गया sin स्क्वायर एक्स प्लस ये हो गया cos स्क्वायर एक्स। sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स फिर से 1 होता है, और cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 5 क्वेश्चन हमारे पास है, 5 भी नहीं है शायद, 1 2 3 4 5 6 और है क्या, हाँ 6 क्वेश्चन हमारे पास है, और 6 के 6 में हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, आपको आई बटन पे क्लिक करना है, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, 20 मिनट का वीडियो है, अगर आपको जल्दी देखना है तो आप 2x में करके उसको 10 मिनट में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूँ, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करूंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कौन सा वाला चूज करूँ, ये वाला चूज करता हूँ। दोनों ही मैट्रिक्स 3x3 के हैं, आप देख सकते हैं। जिस पे मैंने टिक किया है वो दोनों ही मैट्रिक्स 3x3 के हैं। ठीक है, अगर दोनों ही 3x3 के हैं तो आप देखिए यहाँ पे दोनों का जो इनर ऑर्डर है वो 3 है, और दोनों का इनर ऑर्डर अगर सेम हो जाए तो वो मैट्रिक्स दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, मतलब वो दोनों का जो मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और जो आउटर ऑर्डर है वो भी हमारा 3x3 आ रहा है। मीन्स जो फाइनल मैट्रिक्स होगा हमारा वो भी 3x3 का होगा। अब 3x3 के एलिमेंट्स का हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, वैसे तो आप लोग ये सब डायरेक्ट कर सकते हैं, बट फिर भी मैं सिखाने के लिए यहाँ पे नाम दे के करता हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होता, तो बहुत जल्दी इसको कर लेते हैं, मुझे पता है, बट फिर भी मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता है, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। मैंने सोचा है कि एकदम ग्राउंड लेवल से चालू किया जाए, ताकि अगर वीडियो देखने वाले को कुछ भी ना आ रहा हो मैट्रिक्स के बारे में तो उसे भी समझ में आए। देखिए, अब ये यहाँ पे हमें दो मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, इसको मैं बोल लेता हूँ ए, और इसको मैं बोल लेता हूँ बी, और दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो मैट्रिक्स आ गया वो हो गया हमारा ए बी। ठीक है, और हमने इसका ऑर्डर निकाल लिया है, इसका ऑर्डर आ रहा था 3x3। ठीक है, आप देखिए 3x3 में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 3x3 में टोटल 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 एलिमेंट्स होंगे। और 9 एलिमेंट्स कैसे अरेंज्ड है, 3 रोज और 3 कॉलम में अरेंज्ड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया है जिसमें टोटल 3 रोज हैं, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोलते हैं। ठीक है, और ये 3 वर्टिकल लाइंस है। ठीक है, तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 वर्टिकल लाइन, इसलिए 3 रो 3 कॉलम। अब हमें यहाँ पे देखना है कि A11 क्या होता है। ठीक है, A11 का मतलब होता है, A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अब देखिए ये फर्स्ट रो में लाई कर रहा है और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। ठीक है, वैसे ही A23 का क्या मतलब होता है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है। ठीक है, वैसे ही A32 का क्या मतलब है, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में लाई कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि A11 A12 A13 ये सब क्या है। ठीक है, A11 में दो नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 और 1। ठीक है, पहला वाला जो नंबर है A11। ठीक है, इसमें जो पहला वाला नंबर है वो बताता है कि कौन सा रो है, और सेकेंड वाला नंबर है वो बताता है कौन सा कॉलम है। सिमिलरली A32 में दो नंबर्स लिखे हुए हैं, पहला वाला बताता है रो और सेकेंड वाला बताता है कॉलम। ठीक है, चलिए अब हमें मान लीजिए निकालना है A11 की वैल्यूज।
ठीक है, A11 की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, A11, ठीक है, A11 जब हम निकालेंगे, हम जानते हैं कि जो फर्स्ट वाला नंबर है वो रो को डिसाइड करता है। तो ये देखिए, जिनको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो A11 निकालने के लिए हम फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हो गया हमारा फर्स्ट रो और ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 2 इंटू 1 आ जाएगा सबसे पहले, 2 इंटू 1। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 3 इंटू 0, 3 इंटू 0। ठीक है, 2 को मैंने फर्स्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से, सेकेंड वाले नंबर को सेकेंड वाले नंबर से, उसके बाद 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3। ठीक है, तो 2 इंटू 1 होता है 2, 3 इंटू 0 होता है 0, 4 इंटू 3 होता है 12। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, 14 किसकी जगह आएगा, A11 की जगह आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 14। ठीक है, सिमिलरली अब हम लोग A23 निकाल लेते हैं। ठीक है, A23, A23, ठीक है, A23, सोचिए A23 में जो 2 है, 2 फर्स्ट वाला रो को बताता है, सेकंड वाला कॉलम को बताता है, तो A23 में 2 जो है वो रो को बता रहा है, मीन्स हमें सेकंड रो को चुनना है, और 3 जो है वो कॉलम को बता रहा है, मीन्स हमें थर्ड वाले कॉलम को चुनना है। ठीक है, अब आप देखिए 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको 15 मिल जाएगा। ठीक है, 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको 16 मिल जाएगा, और 5 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप 25 मिल जाएगा। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 56। ठीक है, 56 हमें किसके बदले लिखना है, A23 के बदले लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 56। ठीक है, तो इस वाले मैट्रिक्स में मैंने आपको 2 एलिमेंट्स निकाल के दिखाए हैं, बाकी एलिमेंट्स आप खुद से निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख लीजिए, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है इतना इन्फॉर्मेशन काफी है क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने 2 एलिमेंट्स निकाले हैं, वैसे ही बाकी 7 एलिमेंट्स भी आप निकाल सकते हैं, और जो यहाँ के बाकी क्वेश्चन है वो भी आपसे हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स दिया है A, दूसरा मैट्रिक्स दिया है B, तीसरा मैट्रिक्स C दिया हुआ है, बोल रहा है देन कंप्यूट A प्लस B। बाप रे, A दे दिया है और B दे दिया है और बोला है A प्लस B निकाल दो। कैसे करिएगा, इसके एलिमेंट को और इसके एलिमेंट को ऐड कर दो। A प्लस B बोला है तो इंडिविजुअल एलिमेंट को ऐड करना है, तो 1 प्लस 3 4 होता है, 2 प्लस माइनस 1 इज 1 होता है, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 होता है, 5 प्लस 4 9 होता है, 0 प्लस 2 2 होता है, 2 प्लस 5 7 होता है, 1 प्लस 2 3 होता है, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 होता है, 1 प्लस 3 4 होता है। तो ये आ गया आपका A प्लस बी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखिए B माइनस सी निकालना हो हमें, ठीक है, तो B माइनस सी कैसे आएगा, B माइनस सी, तो अब इन दोनों को देखिएगा, ये है हमारा B, ये है हमारा C, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को माइनस करना है। 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, 2 माइनस 2 0। ठीक है, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस माइनस 2 2, 3 माइनस 3 0। तो ये हो गया आपका B माइनस सी। तो आप देखिए A प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो हमने B माइनस सी निकाला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसमें A प्लस कर दीजिए। ठीक है, B माइनस सी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो इसमें आप A प्लस कर दीजिए। यहाँ पे हमने A प्लस बी निकाला हुआ है, इसमें माइनस सी कर दीजिए। चलिए देखते हैं, अगर हमने B माइनस सी निकाला हुआ है तो ये आएगा हमारा A प्लस बी माइनस सी, ये। ठीक है, हमने क्वेश्चन में B माइनस सी पहले ही निकाल लिया है। ठीक है, B माइनस सी निकालने के बाद हमें बोल रहा है A प्लस बी माइनस सी निकाल लीजिए, मतलब इस B माइनस सी वाले मैट्रिक्स पे मैट्रिक्स A को ऐड कर दो। और मैट्रिक्स A कौन सा मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स है, मीन्स हमें इस वाले मैट्रिक्स को और इस वाले मैट्रिक्स को ऐड करना है। ठीक है, क्या आएगा, देखिए माइनस 1 को ऐड कर दीजिए, सॉरी 1 को ऐड कर दीजिए माइनस 1 से, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 को ऐड कर दीजिए माइनस 2 से, यहाँ पे 0 आ जाएगा। माइनस 3 को ऐड कर दीजिए 0 से, यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा। 4 को ऐड कर दीजिए 5 से, यहाँ 9 आ जाएगा।
-1 को ऐड कर दीजिए 0 से, यहाँ -1, 3 + 2 = 5, ठीक है, 1 + 1 = 2, 2 + 2 - 1 = 1 और 1 + 0 = 1। तो ये हो गया हमारा a + b - c, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारा a + b - c कैसा होगा, ठीक है। तो a + b ये हो गया -c, ठीक है। यहाँ पे a + b तो हमने पहले ही निकाला हुआ है, बस इससे हमें अब c को माइनस करना है, ठीक है। और c कहाँ पे है, c यहाँ पे है, ठीक है। तो इस वाले मैट्रिक्स से इस वाले मैट्रिक्स को माइनस करते जाना है। तो 4 - 4 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। ये क्या आया था, a + b करने से ये 1 आया था, ठीक है। तो 1 को 1 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। -1 और -2 -3 आ जाएगा, ठीक है। 9 - 0 तो यहाँ 9 आ जाएगा, 2 - 3 यहाँ -1 आ जाएगा, 7 - 2 यहाँ 5 आ जाएगा, 3 - 1 यहाँ 2 आ जाएगा, -1 -2 इस +1, -1 -2, ठीक है। +1 हो जाता है ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और वैसे यहाँ से आ जाएगा 4 - 3 = 1, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, चाहे आपने a + b - c निकाला हो, चाहे a + b - c निकाला हो, दोनों का आंसर एग्जैक्टली सेम आ रहा है। और यही क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना था। क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि वेरीफाई दैट दिस इक्वल टू दिस, तो ये हमने दिस इज इक्वल टू दैट ये कर लिया है। देखिए सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बड़ा सा, और दूसरा मैट्रिक्स भी दिया है बड़ा सा। दोनों ही 3x3 मैट्रिक्स है, दोनों में 3 रोज हैं, 1 रो 2 रो 3 रो और 3 कॉलम है। 1 रो कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, इसमें भी 3 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये कैसे मैट्रिक्स हो गए, ये 3x3 के मैट्रिक्स हो गए, दोनों ही 3x3 के मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए में हमें 3 कंप्यूट 3a - 5b, अरे यार ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में हमें a मल्टी गिवन है, a से आप 3a निकाल लीजिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2/3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही जब 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। तो a से 3a निकालने के लिए क्या करना होगा, a से 3a निकालने के लिए सारे a के सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब हमें 5b निकालना है, ठीक है। तो b से 5b निकालने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। b से 5b निकालने के लिए b के सारे एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। a के सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3a मिलेगा, b के सारे एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5b मिलेगा। अब आपको 3b भी मिल चुका है, 3a भी मिल चुका है, 5b भी मिल चुका है, तो 3a - 5b कर दीजिए। बताइए इसको करके दिखाने का नीड है क्या, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में एग्जाम्पल्स में सॉल्व भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ गया है कि ये कैसे करना है, आप खुद अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। कॉपी में करने का भी नीड नहीं है, आप इसको मन में भी कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का ये वाला पार्ट एक दिया हुआ है और ये वाला पार्ट दिया है, दोनों को ऐड करना है, ठीक है। दो कुछ क्वेश्चन में हमें 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, दोनों को ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है, cos थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है। अब देखिए मैट्रिक्स में
ये जो cos थीटा लिखा हुआ है बाहर लिखा हुआ है, तो उसको हमें अंदर ले जाना है। और मैट्रिक्स में जब बाहर की वैल्यू को अंदर ले जाते हैं तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो बाहर वाला cos थीटा और अंदर वाला cos थीटा, ये और ये मल्टीप्लाई होके cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये अंदर जाएगा तो ये सिर्फ एक से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, अंदर के चारों एलिमेंट से। तो पहला वाला तो cos स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, दूसरा वाला आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। भाई cos थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है? cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, और दूसरा वाला क्या, ये वाला क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा cos थीटा। भाई माइनस भी तो लगा हुआ है एक तो। तो वैसे ही ये वाला cos थीटा और ये वाला cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सोचिए क्या आने वाला है? cos स्क्वायर थीटा आने वाला है भाई। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन का ये वाला पार्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें तो भाई साइन थीटा को बाहर दे दिया है, और बाहर अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी साइन थीटा लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे उसने cos थीटा लिख दिया है बहुत सही से। ठीक है, यहाँ पे उसने माइनस cos थीटा लिख दिया है, और यहाँ पे उसने साइन थीटा लिख दिया है। चलेगा? चलो, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। करना क्या है? करना कुछ नहीं है, साइन थीटा को अंदर लेकर जाना है। साइन थीटा को अंदर लेके जाना है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सारे एलिमेंट से साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा भाई, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इज इंटू कॉस थीटा भाई, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पे? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यहाँ क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छे से लिख ले क्या? चलो अच्छे से लिख लेते हैं, बहुत अच्छे से लिख लिया इस बार। चलो, अब देखिए अब क्या करना है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में दोनों पार्ट्स के बीच में लगा हुआ है प्लस साइन, मीन्स हमें ऐड करना है। ठीक है, किसको ऐड करना है? इस वाले मैट्रिक्स को इस वाले मैट्रिक्स से ऐड करना है। ठीक है, चलिए अब ऐड करेंगे तो दोनों ही 2x2 के मैट्रिक्स हैं, दोनों ही 2x2 के मैट्रिक्स हैं, तो ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो भी 2x2 का होगा। ठीक है, अब इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड करना है। ऐड करने का मतलब होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। बाप रे, यहाँ तो 0 आ जा रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे माइनस sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे प्लस sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे भी 0 आ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। आप पीछे से मिला सकते हैं, आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। और इसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स जो होंगे वो 1 होंगे और सारे नॉन डायगोनल्स 0 होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, देखिए x प्लस वाई गिवन है और x माइनस वाई गिवन है और x और y निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप का सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो है वो हमने पार्ट 1 में एग्जांपल्स में किया हुआ है, तो आप वो क्वेश्चन वहां से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई टाइप का जो क्वेश्चन आया था वो हमने पहले ही किया हुआ है, तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा सजा के, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू
2 -2 -1 5। ठीक है, दो इक्वेशन दिए हुए हैं, दो अननोन्स हैं, उन दोनों को वैल्यू को निकाल लेना है। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों ही इक्वेशंस को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। एक है इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से टू सॉल्व द इक्वेशन। क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं? ताकि कोफिशिएंट सेम हो जाए। मैं y कोफिशिएंट को सेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, अब ये जो मैट्रिक्स है भाई, इसमें भी तो एलिमेंट्स है ना, वो भी सब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 8 आएगा और यहाँ 0 आएगा। ठीक है, मैंने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3 से, तो यहाँ आ जाएगा भाई 9x। यहाँ आ रहा है हमारा 9x। ठीक है, यहाँ पे आ जा रहा है भाई 6y, और यहाँ पे भी कुछ आ जा रहा है भाई, कोई मैट्रिक्स है उसके भी तीन तीन है, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी -6 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, और यहाँ पे भाई 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमारा इसका काम हो चुका है। जो भी करेंगे नीचे वाले इक्वेशन से भी करेंगे। देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस मैंने ले आया है, और दोनों में मैंने कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो सेम कर लिया है, ताकि हम उसको कैंसिल करवा सकें। ठीक है, कैंसिल कैसे करवाएंगे, किसी भी ऊपर वाले नीचे वाले इक्वेशन से ऊपर वाले इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या करूंगा, 4 माइनस 3, इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 3, तो 9x माइनस 4x इज 5x। ठीक है, 6y माइनस 6y 0। ठीक है, तो 5x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 इज 2। ठीक है, 6 माइनस 4 इज 2, -6 माइनस 6 इज -12। उसके बाद आ जाएगा -3 माइनस 8 इज -11, और 15 माइनस 0 इज 15। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5x का वैल्यू। तो 5x थोड़ी ना निकालना है भाई, 5x थोड़ी ना निकालना है, हमें निकालना है x। तो हमें इसको 5 से डिवाइड करना होगा। यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा -12, यहाँ आ जाएगा -11, यहाँ आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू। अब चाहें तो 5 को अंदर ले जा सकते हैं, अब चाहें तो उसको बाहर रख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया हमारा भाई x का वैल्यू। अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे? ठीक है, y की वैल्यू निकालने के लिए हमें x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, दो इक्वेशंस में किसी भी जगह पे आप x की वैल्यू पुट करो, आपको मिल जाएगा y का वैल्यू। ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं। देखिए, मैं कौन सा इक्वेशन लेने वाला हूँ, मैं ये वाला इक्वेशन लेने वाला हूँ। ठीक है, 2x। अब 2x क्या आएगा, सोचिए, x की वैल्यू तो ये है। ठीक है, x की वैल्यू भाई ये है। ठीक है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये गिवन है हमारे पास, 2 3 4 0। अब हमें निकालना है y, तो हम 3y को अलग कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा 2 3 4 0 -2x। ठीक है, -2 इंटू 1/5 इंटू ये 2 -12 -11, और ये हो जाता है हमारा 15। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। देखिए, ये वाला तो सिंप्लीफाइड है भाई अपना, ये आ जा रहा है 2, ये आ जा रहा है 3, ये आ जा रहा है 4, ये आ जा रहा है 0। ठीक है, यहाँ से आ रहा है हमारा 2/5। ठीक है, 2/5 इंटू 2 इज, ठीक है, 2/5, ये 2 इंटू 1/5 इज 2/5, 2/5 इंटू 2 इज 4/5। ठीक है, और यहाँ से 2/5 इंटू -12,
मुझे लग रहा है कोई गलती तो नहीं हुई है यहाँ पे। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड सा तो नहीं आना चाहिए था, ठीक है, फिर भी कर लेते हैं। चलिए, 2/5 इंटू -12 इज -24/5, ठीक है। 2/5 इंटू -11 इज -22/5, और 2/5 इंटू 15 इज -6, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलने वाला है, यहाँ से हम 3y की वैल्यू, ठीक है। ये जो सॉल्व करेंगे आप, इन दोनों को माइनस करेंगे, दोनों ही मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट्स को, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 3y की होने वाली है, ठीक है। मीन्स यहाँ से जो वैल्यू आपकी आएगी वो होगी 3y की, ठीक है। देखते हैं, 2 - 4/5, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 6/5, ठीक है। 2 - 4/5 कीजिएगा, आपको मिल जाएगा 6/5, ठीक है। 3 -24/5, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपका 44/5, नहीं नहीं नहीं, 44 नहीं, 39/5, 39/5, ठीक है। 4 + 22/5, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 42/5, ठीक है। और ये आ जाएगा 0 -6 इज 6, ठीक है। ये तो यहाँ से आ गया हमारा ये 3y, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी भाई 3y की, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है y, ठीक है। तो y कैसे आ जाएगा, y आ जाएगा जब पूरे उसके सारे वैल्यूज को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 6/5 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2/5, ठीक है। 39/5 को आप जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 13/5, ठीक है। सिमिलरली 42/5 को आप जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 14/5, ठीक है। और 6 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2, ठीक है। तो अब देखिए, हमने यहाँ पे y की वैल्यू भी निकाल ली है, हमने यहाँ पे x की वैल्यू भी निकाल ली है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आ तो रहा है। 2x मीन्स 2/5 प्लस 3, 3 2x मीन्स, ठीक है। ये जो वैल्यूज है आपकी x और y की वैल्यूज है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि कैसे निकाला है हमने, ठीक है। किया कुछ भी नहीं है, जो दो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में मिले हैं उसको मैंने सॉल्व किया है। सॉल्व कैसे किया है मैंने, एलिमिनेशन मेथड से किया है। मैंने पहले दोनों ही इक्वेशन में कोफिशिएंट को सेम कर लिया, y कोफिशिएंट को सेम कर लिया, एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, एक इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, उससे y का कोफिशिएंट सेम हो गया। जैसे y का कोफिशिएंट सेम हुआ, मैंने दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दिया, उससे y एलिमिनेट हो गया, और उससे सिर्फ x बचा और x की वैल्यू आ गई। फिर x की वैल्यू मैंने किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अगर आंसर कहीं पे गलत आया होगा तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। मुझे डाउट है कि शायद यहाँ पे एक आध एलिमेंट में आंसर गलत है, बट ठीक है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। फाइंड x इफ y इज इक्वल टू, देखिए भाई, 2x प्लस समथिंग, समथिंग क्या है यहाँ पे, y, और y की तो वैल्यू ही गिवन है, इज इक्वल टू 1 0 -3 2, ठीक है। देखिए वो कह रहा है यहाँ पे, हमें बोला गया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो 2x ये हो गया, y की तो वैल्यू गिवन है तो मैंने लिख लिया 3124 ना, इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। 2x की वैल्यू हो जाएगी RHS माइनस ये वाला एलिमेंट, ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। तो 1 - 3 इज -2, 0 - 2 इज -2, -3 - 1 इज -4, ठीक है। 2 - 4 इज -2, तो ये हो गया हमारा 2x का वैल्यू,
अब हम निकाल लेंगे यहाँ से x की वैल्यू, जो कि बहुत ही आसानी से आ जाएगी। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि 2x की वैल्यू है तो भाई x निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो कर लो भाई। क्या आ गया हमारा x का वैल्यू। ठीक है, हलवा हलवा आ गया है, तो हलवा टाइप का क्वेश्चन हो गया। चलिए, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 9 है क्या? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई इफ, ये जो क्वेश्चन है इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार में सॉल्व करता हूँ। देखो 2 इंटू ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है, 2 इंटू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो मैं 2 को अंदर ले जाऊंगा, तो 1 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू एक्स इज 2x। ठीक है, प्लस क्या, प्लस एक दूसरा मैट्रिक्स। ठीक है, वो कौन सा मैट्रिक्स है भाई, ये वाला y 0 1 2। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो भाई, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, तो इसमें गिवन है, क्या गिवन है, 5 गिवन है, 6 गिवन है, 1 गिवन है और 8 गिवन है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए देखिए भाई, इन दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड कर लो। किसको किसको, इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो, यहाँ लिख लो। तो 2 प्लस वाई, भाई 2 प्लस वाई कितना ही होता होगा, सोचिए, 2 प्लस वाई ना होता होगा। 6 प्लस 0 कितना होता है, 6 प्लस 0 तो भाई 6 ही होता है। 0 प्लस 1 कितना होता है, 0 प्लस 1 भाई 1 ही होगा। 2x प्लस 2, वाह 2x प्लस 2, ये ठीक है, किसके बराबर है, इसके बराबर है, किसके बराबर है भाई, इसके ना बराबर है, आरएचएस में वही ना लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 5 6 1 8। ठीक है, नीचे वाला मिटा लें, नीचे वाला मिटा लेते हैं। चलिए, अब हम आएंगे इक्वेशन पे, इक्वेट करने पे। देखिए 6 की जगह 6 लिखा हुआ है, कितनी अच्छी बात है। 1 की जगह 1 लिखा हुआ है, कितनी अच्छी बात है। 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई की जगह 5 लिखा हुआ है, तो 2 प्लस वाई 5 हो गया। तो सोचिए वाई कितना हो जाएगा, वाई हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2x प्लस 2 की जगह 8 लिखा हुआ है, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो भाई 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू हो गया हमारा 3। समझ में आया? ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू भी 3 मिल गई और y की वैल्यू भी 3 मिल गई। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू 3। अब हम कौन से क्वेश्चन करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे कोई खास अंतर नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो लगभग सेम क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 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 क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम है। ठीक है, आपको इन पहले टू को इस वाले मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को इस वाले मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को इस वाले एलिमेंट्स में इस वाले मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक मैट्रिक्स आ रहा होगा उसको, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स आ रहा होगा उसको ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको अलग अलग एलिमेंट्स को इक्वेट करके एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। चलिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, चलिए ये भी लगभग सेम है, फिर भी इसको देख लेते हैं। एक्स जो है, ये जो एक्स है ना, उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो भाई, यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ 3x आ जाएगा। ये जो y है ना, उसको भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भाई y माइनस वाई आएगा।
और यहाँ पे प्लस वाई आएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सोचो। यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दो इक्वेशन हमें मिलेंगे। एक इक्वेशन मिल रहा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, और ये आ गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, दो इक्वेशंस है, दो अननोन्स है। ठीक है, दो इक्वेशन से दो अननोन्स निकालना बहुत आसान है। ठीक है, मुझे करना नहीं चाहिए यहाँ पे, फिर भी चलो मैं कर देता हूँ। ठीक है, देखिए दो इक्वेशन से दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो भाई, ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5x माइनस वाई प्लस वाई 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा 15। तो 5x अगर 15 है तो x तो 5 होगा। ठीक है, और अगर x 5 है तो इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो ना भाई x की वैल्यू 5, तो 3x की वैल्यू 15 हो जाएगी, प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू -10 हो जाएगी। ठीक है, मैंने दोनों ही इक्वेशंस को ऐड करके x की वैल्यू 5 निकाल ली। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में मैंने x की वैल्यू को पुट कर दिया, वहां से मुझे y की वैल्यू -10 मिल गई। ठीक है, बहुत सही। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन आ गया अब हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12। 12 में भी कुछ है नहीं भाई, सब सेम है, वही जो कर रहे हैं तब से। बोर हो गया जो मैं कर करके, चलो फिर भी देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा 3y। भाई ये 3 जो है उसको अंदर ले जाना है, तो अंदर ले जाते हैं। 3x 3y 3z 3w इज इक्वल टू x 6 -1 2w। ठीक है, प्लस गिवन है उसको प्लस कर लेते हैं, 4x प्लस वाई z प्लस w 3। ठीक है, तो पहले ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेता हूँ भाई। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, क्या आता होगा सोचो। x को 4 से ऐड करेंगे तो x प्लस 4 ही ना आएगा। 6 को x प्लस वाई से ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस 6 ही ना आएगा। -1 को z प्लस w से ऐड करेंगे तो z प्लस w -1 आ जाएगा। z प्लस w -1, और यहाँ से आ जाएगा 2w। भाई z w सब एक टाइप दिख रहा है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। यहाँ हो जा रहा है 2w। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, तो ये वाला है हमारा x प्लस 4, ये है x प्लस वाई प्लस 6, ये है z प्लस w -1, ये है 2w -1। ठीक है, तो चलिए अब इन दोनों को एक साथ कर ले लिए हैं तो हटा लिया जाए यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है वो बराबर है इसके। ठीक है, तो टेढ़ा वाला इक्वल साइन लगा लेते हैं कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 3x और यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 4। तो भाई 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 4। ये x को इधर लेके चले गए, इस x को इधर ले जाओ भाई, तो 3x माइनस x इज 2x, तो 2x इज इक्वल टू 4 आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना ही ना आएगा, 2 आएगा। तो x हो गया हमारा 2। ठीक है, चलिए बहुत सही, डाल लेते हैं कचड़ा पूरा। अब देखिए, ये जो 3y है ये वाला, और ये जो x प्लस वाई प्लस 6 है वो भी तो बराबर है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस 6, और x की तो वैल्यू ही हमने निकाल ली है 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर लेते हैं, यहाँ पे y रख लेते हैं, यहाँ 6 रख लेते हैं।
तो ये आ जा रहा है y प्लस 8। ठीक है, अब इस y को पीछे ले जाते हैं तो आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू 4। ठीक है, तो भाई y की वैल्यू आ चुकी है, वो भी कितनी आई है, वो भी 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, चलिए अब हम किसकी बात कर सकते हैं, अब हम बात कर सकते हैं ये z की। अच्छा, इससे w निकाल लो ना, यहाँ दिया हुआ है 2w माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 3w। ठीक है, तो फिर w इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये w भी हो गया। अब इसके बाद इस वाले z प्लस डब्ल्यू माइनस 1, z प्लस डब्ल्यू माइनस 1 किससे इक्वेट करेंगे इसको, 3z से। ठीक है, और w की वैल्यू तो माइनस 1 है ही, तो z माइनस वन इज इक्वल टू 3z। ठीक है, इस z को इधर ले जाते हैं तो -2 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 2z। तो z की भी वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। ठीक है, चलिए